बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं इस नेक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी और इसमें मैंने शेरवानी कॉलर लगाया है और इस कुर्ती को लुक दिया है अंगरखा स्टाइल में। इस ड्रेस को आप किसी भी इवेंट के लिए तैयार कर सकती हैं। चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस नेक को बनाने के लिए सबसे पहले जो बैक का पार्ट है उसकी नेक की कटिंग करूँगी। शेरवानी कॉलर लगाना है तो इसलिए इसकी जो विड्थ है वो मैंने 3 इंच ली है और आधे इंच के ऊपर इस तरीके से मार्क करके और आपने हल्की सी गुलाई में शेप दे देनी है और फिर एक सेंटर में कट लगा देना है ताकि कॉलर लगाते हुए मसला ना हो। अब ये फ्रंट पार्ट है, इसको आपने 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है और प्रेस कर लेना है ताकि एक सेंटर की जो क्रीज है वो मिल जाए। अब यहाँ पे भी नेक की जो विड्थ है वो मैंने 3 इंच रखी है और लेंथ जितनी कमर है तो 15 इंच लेंथ रखी है और कमर तक इस नेक को तैयार करना है। अब यहाँ से 5 इंच पे मार्क करना है तो 5-5 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरीके से पूरे में और किसी स्केल की मदद से आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जितना मार्क किया है उससे आधा इंच छोड़कर कटिंग करनी है, वो हमने फोल्डिंग में मार्जिन के लिए रखना है। तो ये देखें, ये मार्क से आपने आधा इंच छोड़ देना है, आधा इंच छोड़ के और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब साइड में मैंने इसमें ये 0 साइज़ की फ्यूजिंग पेपर है, ये ना हो तो नॉर्मल जो गले में यूज़ होती है वो ले लें आप। तो ये मेरे पास 0 साइज़ वाली फ्यूजिंग पेपर है, इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसमें से मैं पट्टियाँ निकालूंगी और बस इस ऐसे ही आपने सीधी पट्टियाँ कट कर लेनी है। और कुर्ती के ऊपर ये जो हमने नेक कट किया है इसके साइड साइड में चिपका लेना है। इसको चिपकाने का मकसद ये है कि ये जो कटिंग किया हुआ कपड़ा होता है वो इधर उधर ना हो। और अब इस तरीके से डबल फोल्ड में फोल्ड करके और यहाँ सेंटर में सिर्फ आपने आधा इंच कट लगाना है, उतना ही कट लगाना है जितना हमने कटिंग करते वक्त फैब्रिक छोड़ा है। और फिर इसी एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके और प्रेस कर लेना है। तो ये देखें, प्रेस कर लिया है। अब अंदर जो कपड़ा लगाना है ये मेरे पास ट्राउज़र वाला कपड़ा है और ये देखें सेंटर में से ये कुर्ती वाला जो निकला था इसको इस तरीके से आपने रख लेना है और ये नेक वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है। और रखने के बाद आपने 3 साइड से ये जो मैंने रखा है इसमें नीचे वाली साइड से भी और ये दोनों साइडों से भी तकरीबन आधे आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक छोड़ना है और ऊपर से ये जो कंधी वाली साइड है यहाँ से बिल्कुल मिला के कट कर लेना है। और इसी कट किए हुए फैब्रिक को जो भी हमने कट किया है इसको इसी तरीके से उठा के रख लेना है और बिल्कुल इसके बराबर का ही एक और पीस कट कर लेना है। तो ये मेरे पास कट हो गया है। अब इसको मैं उल्टा करके रख रही हूँ, यानी कि उल्टे हिस्से हमने बाहर की तरफ रखने हैं और सीधे हिस्से अंदर की तरफ रखने हैं। तो ये देखें, ये उल्टा हिस्सा, ये ऊपर वाला भी उल्टा और अंदर दोनों सीधे हैं। और अगर कोई डिज़ाइन बना हुआ है तो डिज़ाइन का आप रुख पहले चेक कर लेना कि डिज़ाइन ऊपर की तरफ जा रहा है तो पत्तियों का रुख भी ऊपर की तरफ हो। और फिर ऐसे डबल फोल्ड करके और प्रेस कर लेना है ताकि हमारे पास एक सेंटर की क्रीज आ जाए। अब इसमें हमने ये जो गले से ये पीस निकाला था ये कंधी वाला हिस्सा बराबर ऊपर से रखते हुए और यहाँ तीनों तरफ से इस पीस के बिल्कुल साथ साथ मार्क कर लेना है ताकि जो डिज़ाइन हम इसमें कट करें तो हमें पता लगे कि कितना फैब्रिक है। और ये मैंने कंधी के साथ साथ बिल्कुल इसको छाटी कर दिया है। अब इस वाले फैब्रिक की हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 2 पीस थे इसमें जो नेक का मार्क है वो 3 इंच लगाया है और 3.5 इंच ही लेंथ रखी है। 3 इंच चौड़ाई और 3.5 इंच लेंथ रख के ऐसे हल्का सा आपने राउंड में शेप दे देना है। अच्छा, चाहे तो आप 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच लेंथ का भी कॉलर कट कर सकती हैं। अब यहाँ से मैंने आधा इंच पे मार्क लगाया है और लेंथ में 3.5 इंच पे जो सेंटर में हमने हल्की सी राउंड में ये पत्ती की शेप देनी है। ज़्यादा मैंने राउंड नहीं किया, बिल्कुल इसको हल्का सा ही राउंड किया है। अब क्या करना है, ये यहाँ से ये जो हमने फैब्रिक का ये मार्क लिया था यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है और फिर ऐसे सीधा ऊपर की तरफ 3 इंच के ऊपर मार्क लगाना है। फिर ये पत्ती वाली नोक से और इस मार्क तक इस तरीके से आपने तिरछा मार्क कर लेना है। और अब ये पहले आपने इस नेक को कटिंग कर लेना है, फिर इस तरीके से इन दोनों पीस को खोल लेना है। खोलने के बाद
ये यहाँ से कटिंग करना है इस तरीके से, जिस तरीके से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो अब ये हमारे पास 2 पीस आ गए। तो जब एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे सेंटर से सेंटर मिला के, तो इस तरीके से हमारा नेक तैयार होगा। अब इसके साइड में बुकरम लगानी है, तो इस तरीके से आपके पास भी छोटे पीस बचे हों तो इस तरीके से आपने गुलाई वाले हिस्से के ऊपर मार्क करके और इस तरीके से गुलाई में पीस कट कर लेना है। तो ये गुलाई में मैंने पहले इस तरीके से चिपका लिया है और फिर ये मेरे पास पट्टियाँ रखी हुई थी, इनको ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और चिपका लिया है। तो आपके पास भी ऐसे छोटे छोटे पीस हों तो आप उनको ज़ाया ना करें, इस तरीके से इस्तेमाल में लेकर आएँ। फिर सीधा करके जो एक्स्ट्रा बुकरम बाहर निकल रही थी उसको कट कर लें। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो ऊपर हिस्सा आएगा ना, यहाँ पे मैंने इस तरीके से पूरे में बुकरम लगाई है और ये जो अंदर की तरफ जाएगा, ये जो हमने 3 इंच का मार्क लगाया था वहाँ पे बुकरम नहीं लगाई, वहाँ से फोल्ड होगा। अब इसमें पाइपिंग लगानी है तो इसके लिए बिल्कुल आड़ी पट्टी आपने कट करनी है। तो ये देखें कितना इसमें खिंचाव आ रहा है। तो ऐसे ही 1 से 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। तो अब पाइपिंग कैसे लगानी है, एक तरफ से आपने इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद अगर तो बारीक पाइपिंग लगानी है तो उस हिसाब से आपने तकरीबन 2 सूत से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेनी है। ये आड़ी पट्टी है इसलिए ये आराम से इजीली घूम जाएगी। और अगर तो आपने चौड़ी पट्टी लगानी है, बूट की पाइपिंग निकालनी है, तो उस हिसाब से आप ज़्यादा चौड़ी इसमें सिलाई करें। तो ये देखेंगे मैंने ऐसी कम कम ही सिलाई ली है क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी बारीक पाइपिंग निकालूंगी। अब हमने इसको फोल्ड करना है, तो फोल्ड किस तरीके से करना है, पहले एक फोल्ड करना है फिर ये दूसरा फोल्ड, ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो कच्चे के ऊपर भी सिलाई आ जाए। तो इस तरीके से आपने डबल फोल्ड करते हुए और जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना, तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा टाइट करके पकड़ना है। लूज़ पकड़ेंगी तो ये पाइपिंग बिल्कुल लूज़ लूज़ सी हो जाएगी। आड़ी पट्टी है इसलिए इसमें कोना बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी, इजीली यहाँ पे कोना भी बन जाएगा। तो ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से नेक में पूरे में पाइपिंग लगाई है। अब यहाँ पे सेंटर पे कट लगा दिया है ताकि हमारे पास सेंटर का निशान रहे। अब यहाँ पे तो पूरे पे लगाइए, लेकिन ये जो जहाँ तक हमने इसमें बुकरम लगाई थी वहीं तक इसके दूसरे वाले हिस्से में पाइपिंग लगाइए। तो ये देखें दूसरे वाले हिस्से में यहाँ तक पाइपिंग लगाइए। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको सिंपल ऐसे फोल्ड करके और स्टिच कर लेना है, क्योंकि ये अंदर की साइड में जाएगा इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमने लेस लगानी है। तो लेस लगाने से पहले यहाँ पे आपने 1.25 इंच का मार्क कर लेना है। तो मैंने भी ऐसे 1.25 इंच का मार्क कर लिया है, या फिर अंदाजे से लगा सकते हैं तो बिल्कुल अंदाजे से लगा लें। तो मार्क करने से ये होता है कि बिल्कुल एक जैसा गैप लेते हुए लेस लग जाएगी आराम से। और फिर ऐसे फोल्ड करते हुए जहाँ पाइपिंग का कोना बनाया उसके सामने ही लेस का कोना भी बना लेना है। अब एक स्टिच लगाने के बाद ये दूसरी वाली स्टिच भी मैंने लगा ली है। तो ये अब दूसरी साइड में आप देखेंगे ये हाफ लगाइए, यानी कि ये जो सेंटर वाला निशान आ रहा है ना, यहाँ से थोड़ा अंदर रखते हुए लेस लगाई है। पूरे में नहीं लगाई क्योंकि ये बाकी अंदर चला जाएगा। अब ये कट है सेंटर का और ये दूसरा वाला कट एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिंपल आपने पहले यहाँ पे नीचे की साइड में इसको सिलाई से जोड़ देना है। तो ये हमारे पास इस तरीके से जुड़ गया है और जब आप इसको बनाएंगी आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी, आराम से बन जाएगा। अब ये देखें पाइपिंग के ऊपर ये सेंटर वाले सेंटर का मार्क लगा हुआ है दोनों पे। अब इन दोनों मार्क को इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर आपने एक पिन लगा देनी है ताकि ये नेक इधर उधर ना हो, यहाँ पर सेट हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे अब मैं सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई कहाँ से लगाऊंगी, तकरीबन 1-1.5 इंच आपने जो नेक का है वहाँ से छोड़ के और फिर जहाँ ये कोना आएगा यहाँ पर आपने डोरी पाइपिंग अटका देनी है और अच्छे से पक्का करते हुए स्टिच लगा लेनी है। 1-1.5 इंच इसलिए छोड़ा है क्योंकि कॉलर लगाएंगे और पहनते हुए मुश्किल ना हो। फिर आपने इसको एक मरतबा प्रेस कर लेना है ताकि अगर कोई हल्का फुल्का झोल आ रहा है तो वो ना हो और सेट हो जाए। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी जॉइंट लेस, सेंटर लेस जो होती है वो लगाऊंगी। हमने इसको पहले फोल्ड कर दिया था इसलिए सेंटर
लेस लगाते हुए कोई मुश्किल नहीं होगी। अब कोना देख ले आपने किस तरीके से बनाना है। इसका ऊपर पहले फोल्ड करना है, फिर आड़ा तिरछा ऐसे फोल्ड करके और फ्रंट वाले हिस्से को लेस के ऊपर रखते हुए कोना बना के और स्टिच कर लेनी है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। ये देखें किस तरीके से मैं कोना बना रही हूँ। ऐसे ही आपने भी सेंटर लेस लगाते हुए कोना आराम से बना लेना है। तो बस जब ये सिलाई मुकम्मल हो जाएगी लेस वाली, तो अब हमने इसमें पहले तो प्रेस करनी है, क्योंकि जब लेस लगाते हैं तो लेस में हल्का सा खिंचाव होता है। प्रेस करने से ये होगा कि ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो ये देखें आपके सामने ये प्रेस करने के बाद किस तरीके से ये बिल्कुल सीधा हो गया है। अब आपने नेक वाले पीस को ऐसे रखना है, और ये जो फ्रंट का सेंटर है और नेक वाला सेंटर है, तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है, और साइडों से भी सही से सेट कर लेना है। ऊपर शोल्डर हमने बराबर रखा था, इसलिए आपने कुर्ती वाले हिस्से को भी ऊपर से बराबर रखना है, और जितना भी साइड में दबेगा दबने दें, और बस ऊपर से आपने ऐसे बराबर रखना है। और इस तरीके से सेट करने के बाद एक मर्तबा बैक का पीस उठाना है। उठा के आपने ऐसे शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए नाप लेना है कि ऊपर से बराबर आ रहा है, क्योंकि हमने तो कुर्ती बराबर कटिंग की थी। और फिर आपने ऐसे फैला के रख लेना है। तो एक मर्तबा चेस्ट के पास से भी नाप लेना है कि यहाँ से भी बराबर आ रहा है। तो मेरे पास ये थोड़ा सा निकल रहा था, तो उससे फिर मैंने इस तरीके से उठा के थोड़ा सा नेक वाले हिस्से को अंदर की तरफ कर दिया है। अब ये जो कंधी वाला यहाँ का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी आपने मेजरमेंट लेनी है कि बराबर आ रहा है, ताकि बाद में कम ज़्यादा होगा तो फिर खोलना पड़ेगा, इसलिए आप पहले ही मेजरमेंट कर लें। और फिर फैब्रिक ग्लो की मदद से इस तरीके से लेस को चिपका लें, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो आसानी से लग जाए। और फिर प्रेस कर लें। प्रेस से ये होता है फैब्रिक ग्लो मज़ीद अच्छे से पेस्ट हो जाती है। फैब्रिक ग्लो ना हो तो आपने पिन की मदद से सेट करना है। अब ये लेस की दूसरी वाली जो साइड है यहाँ पर स्टिच कर लेनी है, और इसकी लेस की जगह पे आप डोरी पाइपिंग भी लगा सकती हैं। तो वह ये जो गले वाला हिस्सा हमने अलग से कट किया था, यहाँ पे आप तीनों तरफ डोरी पाइपिंग लगा के और ऊपर से भी फिर इस कुर्ती के ऊपर रखते हुए इसी तरीके से सिलाई लगा सकती हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ पे अपने शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और इस वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने इसमें कॉलर की वीडियो अपलोड नहीं की है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।